सभी दिल वालों का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि कंट्रोलिंग पूरा चैप्टर करेंगे। देखो, आज हम करेंगे कंट्रोलिंग का मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, प्रोसेस और कुछ पॉइंट्स जो आप हर जगह लगा सकते हो। गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ये आपके प्री बोर्ड के लिए है, जो कि आपके 14 दिन बचे हुए हैं प्री बोर्ड की, और स्पेशली बोर्ड्स के लिए बनाई है वीडियो। बहुत अच्छी वीडियो है, हर एक चीज़ गारंटी है क्वालिटी के साथ क्लियर होगी आपको। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सीधा। देखिए, कंट्रोलिंग एज ए मैनेजमेंट फंक्शन। कंट्रोलिंग समझाने से पहले आपको थोड़ा बेस बता दूं, कंट्रोलिंग है क्या। देखो बच्चों, कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या होता है वो देखो पहले आप। कंट्रोलिंग का सिंपल मीनिंग होता है कि जो आपने सोचा था पहले, जो आपने सोचा था, क्या उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं। सिंपल कि जो आपने सोचा था, कोई भी प्लान बनाया था, उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हो रही हैं, नहीं। अगर हो रही हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रही हैं तो आप डेविएशन देखिए, कमी देखिए कहाँ पे है और उसको करेक्टिव एक्शन लीजिए, उसको ठीक कीजिए। कि यानी कि कोई कमी है तो ठीक कीजिए। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं, आप चलते हैं। देखिए, देखो कंट्रोलिंग एज ए मैनेजमेंट फंक्शन। कंट्रोलिंग अ प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड टेकिंग एक्शंस टू एंश्योर डिजायर्ड रिजल्ट। क्या कहा? मॉनिटरिंग मतलब कि देखना, एनालाइज करना परफॉर्मेंस को। ठीक है, सपोज करो कि आपने सोचा है कि मैं बोर्ड्स में 80% लाऊंगा अपने। कितने? 80%, 80। ठीक है, और आपको पता है कि आपको जो लेवल चल रहा है फिलहाल, वो चल रहा है, अभी प्री बोर्ड हुए नहीं, आप 75% तक ले आओगे। तो 5% जहाँ कम रह गए उसको आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। मीन्स वो चैप्टर कर रहे हो जो इम्प्रूवमेंट ला के जिसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। आपको पता है कि अभी प्रिपेयर नहीं है। ठीक है, उसी के लिए हम जैसे कि ये वीडियो लाए हैं कंट्रोलिंग की। तो यानी कि आप जो सेट करते हो टारगेट, आप उसके अकॉर्डिंग कितना चल रहे हो ये आपको कंट्रोलिंग बताता है। ठीक है, क्लियर हो गया। रिपीट, अ प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड टेकिंग एक्शंस। अगर एक्शन लेना टू एंश्योर डिजायर्ड रिजल्ट। आपका डिजायर कितना था? 80%। कि आपके 80% आए। ओके। सेकंड, इट सीज टू इट दैट द राइट थिंग्स हैपन इन द राइट वेज। जो सही चीज़ें हैं वो सही तरीके से हो और सही समय पर हो। अब देखो बच्चों, प्री बोर्ड आपके 14 दिन बचे हैं। प्री बोर्ड के पढ़ाई का समय अभी है। अगर आप बाद में इन पेपर के निकल जाने के बाद पढ़ाई करते हो तो कोई ऐसा मैटर नहीं बैठता। यानी कि आपको सही समय पे सही चीज़ों को सही तरीके से लेकर चलना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड कंट्रोलिंग। तो क्या है कंट्रोलिंग? आई होप आपको मीनिंग चल गया होगा पता कंट्रोल का। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो, अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। बहुत ईजी वे में पढ़ेंगे। देखो, पहला है इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी कि ये लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया है। सिंपल। इट इज़ फॉर फ्यूचर। कंट्रोलिंग क्या होता है? देखो, आपने देखा कि आपका रिजल्ट जो है वो 75% पे है अभी, और आपका टारगेट है 80%। या टारगेट बढ़ाओ यार, टारगेट आपका है 90%। तो आप जो भी एक्शन लोगे वो प्रेजेंट में लोगे ताकि फ्यूचर आपका इनहेंस हो, फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिले। दैट्स वी कॉल्ड इट इज़ फॉर फ्यूचर। नेक्स्ट, इट इज़ अप्लाइड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आप सभी जानते हो कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, तीनों ही लेवल पे कंट्रोलिंग चलती है, क्योंकि तीनों ही लेवल चेक करते रहते हैं कि हम अकॉर्डिंग टू प्लान्स चल रहे हैं या नहीं। ओके, आगे चलते हैं। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू प्लानिंग। जाहिर सी बात है, आपने कोई प्लान बनाया था 90% का, आप जो कंट्रोल कर रहे हो लास्ट में, आपको पता है कंट्रोलिंग लास्ट का फंक्शन है, कंट्रोल कर रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू इसको ही तो देखते हुए कंट्रोल करोगे ना, जो आपने सोचा था। तो क्या कहा? कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू प्लानिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो और क्लियर होगा। इट इज़ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। बहुत अच्छा पॉइंट बच्चों। बैकवर्ड लुकिंग तो है ही कि आप 90% से मैच कर रहे हो अपने आप को, आप क्या है 85% पर आप भी हो। ठीक है, और कह रहा है कि फॉरवर्ड लुकिंग कैसे होगा बच्चों? फॉरवर्ड समझना है हमें। अब देखो, जो भी आप इम्प्रूवमेंट करोगे इन 5% के लिए, ताकि फ्यूचर में आपका रिजल्ट अच्छा आए, इसलिए कहा गया फॉरवर्ड लुकिंग भी है, कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है। बैकवर्ड ही देखता है कि मेरा प्लान क्या था
और फिर फॉरवर्ड देखता है कि मैं उस प्लान को कैसे हाईएस्टली एक्यूरेटली अचीव कर सकता हूँ। आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। ये हेडिंग है आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, अब अगर आपको पेपर में याद नहीं रहता तो आप फीचर्स की जगह इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। पहला है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, यानी कि हेल्प करता है हमारी कोऑर्डिनेशन करने में। अब जाहिर सी बात है कंट्रोल कौन कर रहा है? एम्प्लॉयज़। अब यहाँ देखो, ये कंपनी है और ये एम्प्लॉयज़ है, ये बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं आपके, और ये मैनेजर है सपोज। इसने देखा कि हम प्लान से थोड़ा भटक रहे हैं, अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे, तो ये क्या करेगा, इस सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा कि और अच्छे से कार्य कीजिए अपना, और मिल के कार्य करेगा। तो मिल के मतलब करेगा मतलब कोऑर्डिनेशन, तो हेल्प करता है कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन में। मिल के सभी लोग कार्य करेंगे ताकि आपका जो गोल है वो अचीव हो। अंडरस्टैंड? आगे चलते हैं। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, सपोज कीजिए कि आपका गोल था कंपनी में, एग्जाम्पल चेंज करते हैं, आपको एक साल में सपोज कीजिए 5 लाख चॉकलेट बनानी थी, 5 लाख, ठीक है, और आपने बना दी 8 लाख, 8 लाख चॉकलेट बना दी आपने। तब तो अच्छे चल रहे हो, यहाँ पे बहुत अच्छे चल रहे हो। और भी मीन्स ये आपका मोटिवेशन, फिर आपको इंसेंटिव मिलेगा, आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, आपको कहते हैं प्रेज मिलेंगे, फ्रिंज बेनिफिट मिलेंगे, तो आपको मोटिवेशन भी देता है कंट्रोलिंग, अगर आप अच्छे चल रहे हो तो। ठीक है, जैसे कि घर वालों ने एक्सपेक्ट किया तुमसे कि 60% आएंगे और तुम जाए 75%, तो बहुत खुशी की बात है। मोटिवेशन आपका खुद बढ़ेगा कि लाइफ में नहीं है, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने आप को कम आंक रहा था। एक वर्ड आता ना अकाउंट में, अंडर वैल्यूड, मीन्स क्या होता है, आपकी वैल्यू ज़्यादा है, आप अपने को कम आंक रहे हो। ठीक है, तो ये सभी बच्चे पे लागू होता है जो आप वीडियो देख रहा है, जो वीडियो नहीं भी देख रहा, कि अपने को कम ना आके आपका लेवल बहुत हाई है, अपने को हाईएस्ट लेके जाए। और एक ही तरीका है, बस एक ही तरीका है कि अपनी स्टडीज़ को मजबूत कीजिए, कॉन्सेप्ट के लिए कीजिए, मतलब पढ़ाई कीजिए, शॉर्ट में पढ़ाई कीजिए बस। चलो आगे, नेक्स्ट है इट इज़ अ टेस्ट ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि आपने जो प्लान बनाया था 5 लाख का चॉकलेट का, क्या वो रियलिस्टिक था? तो ये कंट्रोलिंग आपका ये भी चेक करता है कि प्लानिंग आपकी ठीक थी और कंपनी ने, यानी कि एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने डट के कार्य किया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है असिस्ट इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, अगर आप नहीं चल रहे उसके अकॉर्डिंग तो डिसिप्लिन में कंपनी आएगी और भी अच्छा करेगी। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट्स आपके बुक के जो हमने पढ़े। आप कुछ ऐसे पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप हर शॉर्ट में, लॉन्ग क्वेश्चन में डाल सकते हो, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये हमारी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है बाबा की, भगवान की। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स देने जा रहा हूँ आपको कि अगर कहीं भी अटको आप, तो इनमें से कोई भी 3-4 पॉइंट लगा सकते हो किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो डेलीगेशन का क्वेश्चन हो, चाहे प्लानिंग का हो, चाहे डायरेक्टिंग का हो, इवन चाहे कोऑर्डिनेशन का हो, चाहे बिजनेस एनवायरनमेंट का हो, चाहे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का हो, कोई भी चैप्टर हो, केस स्टडी हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, आप कहीं भी ये पॉइंट लगा सकते हो। कैसे? देखो, पहला पॉइंट, इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग मदद करता है हमारे गोल को अचीव करने में। अगर हम पढ़ते हैं प्लानिंग तब भी, डायरेक्टिंग पढ़ते तब भी था, हर चैप्टर में ये पॉइंट लगा सकते हो, ये फ्रूटफुल पॉइंट्स आपके लिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, इसका सिंपल मतलब है कि हमारे जो 5 M's होते हैं ना, मैन मटीरियल, मनी, मशीन एंड मेथड्स, बच्चों हमारे 5 M's हैं। ठीक है तो इनका अच्छे से यूज़ करना, क्योंकि कंपनी में कौन जॉब करता है? मैन। क्या चाहिए? मटेरियल, मनी के बिना कुछ होता नहीं। मशीन, जो भी एम्प्लॉय वर्क करेंगे वो मशीन के थ्रू करेंगे, मशीन पे ही चीज़ें बनेंगी। एंड मेथड, हर कंपनी का, हर एम्प्लॉय का, हर मैनेजर का अपना अपना तरीका होता है, जैसे हमारा पढ़ाने का तरीका अलग है। ठीक है, तो कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दीज 5 M's, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से, ऑप्टिमम मतलब होता है बहुत अच्छे तरीके से इनका यूज़ करना। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डायनेमिक प्रोसेस, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, यानी कि इसमें अपने अंदर चेंज ला सकते हैं। नेक्स्ट है परवेसिव, कि ये परवेसिव मतलब वही आपके टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर जगह एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, ये पॉइंट भी ऐसा है, बहुत अच्छा पॉइंट है, कहीं भी डाल सकते हो आप, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। हालांकि हमने पढ़ाया भी आपको पहला पॉइंट ये
आज की वीडियो में। और इनकलकेट मोटिवेशन, ये भी पढ़ा है आपको कि मोटिवेशन डाल देता है एम्प्लॉय में मोटिवेशन डाल देता है हर एक चीज़ जो आप अच्छे लेके चल रहे हो। नेक्स्ट इन हेल्प इन क्विक डिसीजन मेकिंग, हमारी मदद करता है जल्दी डिसीजंस लेने में। नेक्स्ट है ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन, ये कंट्रोलिंग है, हमारी हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन लेने में। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, एक मिनट को, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है बच्चों। अगर इनमें से आप 4 भी कहीं लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको 7 पॉइंट लिखने हैं, आपका टारगेट 7 पॉइंट लिखने हैं, आपने 3 लिख पाए तो 4 यहाँ से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कोई भी नंबर नहीं काट सकता, कितना ही बड़ा टीचर हो, कितना ही बड़ा कोई ऑब्जर्वर हो, कुछ भी हो, आपके नंबर नहीं कट सकते किसी भी हाल में। चलते हैं आगे। तो हमने पढ़ लिया कि आपके क्या फीचर पढ़ लिए बच्चों। कुछ भी समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करना, पूछना, ठीक है। इस पूरी वीडियो का उद्देश्य है कि आप अच्छे परफॉर्म करें, आपको समझ आए बस, ठीक। आओ अब बात करते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस की। देखो सबसे इजी टॉपिक कंट्रोलिंग प्रोसेस। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, कि हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया। लो कि हमें एग्जांपल चेंज करते हैं, हमने स्टैंडर्ड बनाया है कि मुझे एक दिन में 3 चैप्टर पढ़ने हैं, 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। सपोज कीजिए ये आपका स्टैंडर्ड है। मॉनिटर परफॉर्मेंस, ठीक है, यानी कि आप जब रियल में पढ़ने बैठोगे तो आपने पढ़ा, सपोज करो आपने पढ़े 2.5 चैप्टर, कितने पढ़े 2.5 चैप्टर शाम तक, ओके। फिर क्या करोगे आप, कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। आपने कंपेयर किया, कितना रह गया, हाफ चैप्टर रह गया आपका, आधा चैप्टर, ठीक है ना। फिर क्या होगा, एनालिसिस ऑफ कॉजेज डेविएशन, की डेविएशन है बच्चों, डेविएशन मतलब घबराओ मत, कमी की जो कमी रह गई आपकी, कितनी रह गई, हाफ चैप्टर की, वो कारण क्या था उसके पीछे, क्यों रह गई, और उसको ठीक करने के लिए टेकिंग करेक्टिव एक्शन। फिर आप ठीक करोगे और आप हो सकता है कि आप रात तक ही 3 के 3 चैप्टर निपटा लो या कल सुबह तक निपटा लो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपना स्टैंडर्ड सेट किया। फिर मॉनिटर कहो या कहो मेजर ऑफ परफॉर्मेंस, मेजर ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। आपने स्टैंडर्ड सेट किया, मुझे ये करना है, फिर आपने करना स्टार्ट किया, ओके। फिर आपने कंपेयर किया कि क्या मैं सही चल रहा हूँ, फिर आपने क्या किया, कोई कमी आई देखी और उसको ठीक किया। तो ये आपका प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, ओके बच्चों। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं आगे। अब एक नटशेल में बताता हूँ आपको, नटशेल में मीनिंग क्या है इसका। देखो यहाँ पे, देखो कंट्रोलिंग का सिंपल मीनिंग है कि ये आपका स्टैंडर्ड था जो आपने सोचा था, और ये आपका है एक्चुअल। आपने सोचा था कि मैं एक दिन में 100 चॉकलेट बनाऊंगा, आपने बनाई 80, तो आपने कंपेयर किया 20 कम है, ठीक है। अगर आपने बनाई 120 तो आप अच्छा चल रहे हो, ठीक है। तो कंट्रोलिंग का मतलब ही यही है कि अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ मैच करके चलना, कंपेयर करके चलना, ठीक है। फिर इसमें पढ़ा हमने फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, फॉर फ्यूचर के लिए है, ऑल लेवल्स अप्लाई होता है, रिलेटेड टू प्लानिंग है, फॉरवर्ड भी है, बैकवर्ड भी है। फिर हमने पढ़े आपके कुछ पॉइंट्स जो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, मतलब कि अपनी ओर से, और हमने पढ़ी फिर इंपॉर्टेंस के 3-4 पॉइंट, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कंट्रोलिंग प्रोसेस के बारे में डीपली। तो कैसी लगी बच्चों वीडियो, प्लीज़ बताएं। कोई भी चीज़ पूछनी हो तो पूछ सकते हो, उसका पार्ट 2 भी आएगा जिससे बाकी टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छी लगी हो। दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कुछ भी पूछना हो तो पूछिए। आई एम हेयर फॉर यू, ओनली फॉर यू, फॉर बोर्ड एग्जाम। और कोई गलती हुई हो, कोई कमी हो जाई हो, कुछ गलती हुई हो समझाने में, कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ़ करना। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस, ओम शांति।